ये त्रिकोणमिति का सवाल है। आपको सीधे सवाल नहीं देगा बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में अक्सर करके ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे कि त्रिभुज OPQ जिसका P समकोण है, त्रिभुज OPQ जिसका P समकोण है और OP बराबर 7 सेंटीमीटर हमको दे रखा है। और ये कुछ हमें रिलेशन दे रखा है, जैसे कि देखो OQ माइनस TQ बराबर 1 सेंटीमीटर। तब साइन थीटा और कोस थीटा के मान बताओ। ऐसे सवाल अक्सर करके बोर्ड एग्जाम आते हैं 7-7 6-6 नंबर के। तो हम आपको बता दें कि सबसे पहले आपको पाइथागोरस प्रमेय पता होना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? जैसे हमने यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा, OQ का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग बराबर PQ का वर्ग प्लस OP का वर्ग। इस त्रिभुज में ये पाइथागोरस प्रमेय होगी। अब इसी पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से अब हम इसको हल करेंगे। हमको सिर्फ PQ दे रखा है और OQ माइनस TQ बराबर 1 ये कोई रिलेशन दे रखा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, OQ का वर्ग करेंगे। यहाँ पे हमने कर दिया OQ का वर्ग बराबर। अब देखिए ये हमें क्या दे रखा है, 7 सेंटीमीटर तो PQ का वर्ग दे रखा है और OP दे रखा है। तो हम यहाँ पे OP का वर्ग लिख लेंगे और PQ का वर्ग लिख लेंगे। यहां तक समझ में आ गया? ये हमने कुछ नहीं किया है, बस पाइथागोरस प्रमेय लगाई है। अब देखो, अब OQ का वर्ग, अब OQ हमें तो नहीं पता कितना है, लेकिन OQ में ये कुछ संबंध दे रखा है। ये देखिए ऊपर OQ माइनस के PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। यदि इसमें से हम OQ का मान निकाल दे तो क्या हो जाएगा, अगर OQ का मान निकालेंगे तो माइनस के PQ है वो इधर चला जाएगा, तो OQ का जो मान होगा दोस्तों वो हो जाएगा 1 प्लस PQ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। OQ का बस मान निकालना है, ये माइनस के PQ इधर रख दिया है बस, तो 1 प्लस PQ हो गया। अब OQ का वर्ग मतलब जिसका वर्ग करना है हमें, इसका जो OQ का मान है जो 1 प्लस PQ, तो 1 प्लस PQ का वर्ग यहाँ पे हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, क्योंकि हमने क्या किया है, OQ का मान लगाया है बराबर OP का वर्ग प्लस PQ का। अब हमें OP का मान भी दे रखा है, यहाँ पे 7 रख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, 7 का वर्ग हमने रख दिया प्लस PQ का वर्ग। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये A प्लस B का होल स्क्वायर खुल रहा है बराबर 7 का वर्ग तो हो जाएगा, PQ स्क्वायर है तो A प्लस B का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस क्या होता है दोस्तों 2AB, 2 into 1 into 2। ये हो गया यहाँ पे इतना। उसके बाद हम जाएंगे तो ये हो गया हमारा 49 प्लस PQ का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब हम देखिए ये हो गया 1 प्लस PQ का स्क्वायर प्लस यहां से कितना हो जाएगा 2B बराबर 49 प्लस PQ का होल स्क्वायर। अब आप देखिए दोस्तों इधर 1 प्लस PQ स्क्वायर है प्लस 2PQ स्क्वायर, 2PQ बराबर 49 प्लस PQ स्क्वायर है। PQ इधर भी 1 प्लस PQ स्क्वायर है और इधर भी 1 प्लस PQ स्क्वायर है। तो यहां से अगर इधर लाएंगे तो आपको सबको पता है यहां से कट सकता है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो अब देखिए अब हम पे कितना बचा 1 प्लस 2PQ बराबर 49। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हमें पता है। अब 2PQ होगा बराबर 49 माइनस, अगर प्लस के एक इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 2PQ बराबर 49 माइनस 1 बराबर 48। तो PQ का जो मान आएगा वो दोस्तों वो हो जाएगा 24, तो इधर भाग में चले जाएगा, फिर हो जाएगा PQ का मान 24। अब देखिए अब ये PQ का मान आ गया 24, किसका मान आ गया PQ का, PQ का मान हो गया हमारा 24 हमें ज्ञात हो गया। अब देखिए अब रह गया OQ का मान। आपको जरा आपने ध्यान दिया होगा तो OQ ये दिख रहा है आपको, OQ बराबर 1 प्लस PQ। अगर OQ का यहां से मान निकालेंगे OQ
बराबर 1 प्लस बी क्यू। तो ओ क्यू का जो मान होगा दोस्तों वो हो गया 1 प्लस, और पी क्यू का मान दिया है हमको 24। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो ओ क्यू बराबर हो जाएगा हमारा 25। तो हमने ऐसे करके ओपी का मान दे रखा था 7, हमने ओ क्यू पी क्यू का 24 निकाल लिया और ओ क्यू का निकाल दिया 25। ये हो गया। अब देखिए ये हमने निकाल दिया। ये दोस्तों अब हमने ओ क्यू का मान 25 निकाल दिया, पी क्यू का मान 24 निकाल दिया, ओपी का मान हमें 7 दे रखा था। अब हमने पिरामिड के तीनों कोणों का ये ज्यामिति हो जाती है, उनके हमने मान ज्ञात कर लिए। अब हमें सवाल में पूछ क्या रहा है, साइन थीटा मतलब साइन क्यू और कॉस क्यू के मान बताने हैं हमें। तो हमें पता है कि साइन क्यू बराबर क्या रिलेशन होता है, लंब बट्टे कर्ण। साइन क्यू बराबर लंब बट्टे कर्ण। तो इसका साइन क्यू का जो मान हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कोण क्यू। ये वाला कोण है वो मानना है हमें कोण। तो साइन क्यू बराबर हो जाएगा कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो लंब 7 और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो 60/25। ये हो गया साइन थीटा का जो मान था वो ये आएगा। अब क्या पूछा हमें, कॉस क्यू। कॉस क्यू का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है दोस्तों, आधार बट्टे कर्ण। आधार बट्टे कर्ण हो गया। अब इसमें लंब के पास वाली भुजा ये होगी आधार। आधार हमारा कितना दिया है, कॉस क्यू बराबर आधार दिया है 24 और कर्ण दिया है हमें 25। ये हो गया कॉस क्यू का मान। अब हमने इस सवाल को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व किया। तो हमें पता है इतने आसान बोर्ड एग्जामिनर नहीं देता है। आप सोच रहे हो कि सीधे सीधे सवाल नहीं देता है, वो हमेशा तुम्हें उलझाने की कोशिश करता है कि जैसे कि इसमें सवाल में उलझाया है, लेकिन थोड़ा सा समझ लिया जाए तो सवाल हो ही जाता है। अगर वीडियो अगर ऐसी और देखनी है तो हमसे बस जुड़े रहें दोस्तों। धन्यवाद।